नमस्कार। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो इस वीडियो पर क्लिक किए हो। एग्ज़ाम से पहले अगर आप भी इस वीडियो पर आ गए हो तो समझ जाओ कि आपका जीवन बदलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आपका थंबनेल पर पढ़ने का एक ही उद्देश्य होगा कि मुझे भी लाना है 97%। और बिल्कुल आज मैं आपको सारा ट्रिक बताऊंगा 97% लाने का। आप भी हर एक सब्जेक्ट में 97 नंबर लाओगे तो घबराओ नहीं। मैं सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा, बस 4 नियम बताऊंगा और 4 नियम को आप फॉलो कर लो। आप तैयारी कम किए हो फिर भी आपका तैयारी भरपूर है, फिर भी तो जिसका तैयारी भरपूर होता है यानी सभी क्वेश्चन आंसर याद होते हैं, फिर भी उस बच्चे का नंबर कम जाते हैं या फिर काट लिए जाते हैं शिक्षक के द्वारा। तो आज मैं सारे स्टूडेंट को ये बात बताना चाहता हूं कि आपका जो नंबर काटा जाता है उसका गुनहगार कौन है। तो उसका गुनहगार आप हैं। और आज अब आपको बताऊंगा कि आप कहां कहां पर गलती कर देते हो जिस कारण से आपका नंबर काट लिए जाते हैं। तो सारा वीडियो में हम आपको बताऊंगा और आप ही के गलती के कारण आपका नंबर काटा जाता है, न कि शिक्षक अपना मन से काट लेते हैं। तो सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हो। तो मैं बता दूं अगर आप लोगों के लिए कि आपकी कॉपी तो जाता है एग्जामिनर के पास और इम्प्रेसित जो करता है वो आपका कॉपी करता है। आप एग्जामिनर के पास नहीं जाते हो। आप पॉजिटिव इम्प्रेशन भी दे सकते हो एग्जामिनर को और निगेटिव इम्प्रेशन भी दे सकते हो एग्जामिनर को। अभी निगेटिव एग्जामिनर को इम्प्रेशन कैसे होता है, जब आपकी कॉपी में ज़्यादा काट पीट होता है, ज़्यादा घच पिच होता है, जिस कारण से एग्जामिनर को दिखाई नहीं पड़ता, उनका सर दर्द करने लगता है। उससे होता क्या है, उन्हें निगेटिव इम्प्रेशन जग जाता है। और पॉजिटिव इम्प्रेशन तब जगता है जब आपकी कॉपी सुंदर दिखता है और एग्जामिनर आपको भरपूर नंबर दे देते हैं। तो आज मैं आपकी सबसे पहला गलती बताता हूं कि आप क्या गलती कर देते हो जिस कारण से एग्जामिनर आपका नंबर काट लेते हैं। तो सबसे पहला गलती है जो कि मेरे प्यारे साथियों वो आपका है पेन को लेकर के। कितना विद्यार्थी जो है घर में सोच लेते हैं कि एकदम एग्ज़ाम हॉल में जाकर के जैसे हम सफ करते हैं वैसे सफ कर देंगे, यानी कॉपी को आकर्षक और सुंदर बना देंगे। तो वो भी बेकार होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम सेंटर में कभी भी हरा या लाल पेन नहीं लेकर के जाना है। ये 2 पेन नहीं लेकर के जाना है। अगर आप ये 2 पेन चला देते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपको पेन कौन ले जाना है, तो ब्लू और नीला या ब्लैक पेन आपको ले जाना है, लेकिन नया पेन भी नहीं ले जाना है। आप जिससे घर पर रोज लिखते हो वही पेन ले जाना है, न कि एग्जाम सेंटर में जा रहे हो तो एकदम नया नया 3-4 गो एकदम पेन खरीद लेना है। ये कोई कपड़ा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपको पुराना पेन ही लेना है। अगर नया भी पेन लेते हो तो उसे घर पे चला करके 1 आध इंच रिफिल को ख़त्म कर ले, उसके बाद ले करके जाए। उससे आपका राइटिंग बेहतर होगा और आपका राइटिंग ही पॉजिटिव इंप्रेशन जगाता है एग्जामिनर का। तो आपका राइटिंग सुंदर होना चाहिए। अब दूसरा बात मैं आपको बताता हूं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी में जो भरने का रहता है उसे पहले भर ले। यानी कॉपी में कौन सा चीज़ भरने का रहता है, तो सबसे पहला पेज पर आपको रोल नंबर, रोल कोड, नाम, पता, सिग्नेचर जो भी कुछ करना रहता है तो सबसे पहले वो कर ले, है ना। उससे होता क्या है कि अगर आप कुछ भी लिखते हो तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलता है। अब आपका रोल नंबर, रोल कोड नहीं रहेगा तो आपका नंबर मिलेगा कहाँ से। अगर आप ज़्यादा भी भरोगे फिर भी आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है तीसरा, कि कभी भी कॉपी में लिखना शुरू करें तो शुरू में काट क्रॉस काट पीट नहीं करे। कितना बच्चा है जो कि शुरू में गलती करता है और काट देता है और उससे आपके एग्जामिनर का मन में निगेटिव इंप्रेशन जगता है, जिस कारण से आपका नंबर काट लेते हैं। शुरू से लगता है कि ये जो है वो अनाप शनाप लिखने वाले बच्चे अच्छे बच्चे के श्रेणी में नहीं है, इस कारण से आपका नंबर कट सकता है। तो शुरू में काट क्रॉस नहीं करना है बिल्कुल, है ना। एग्जामिनर को एकदम पॉजिटिव थिंकिंग देना है। और मैं चौथा आपको बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा खास है, इम्प्रेशन को लेकर के। कभी भी इम्प्रेशन में हमेशा टीचर को निगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और पॉजिटिव इम्प्रेशन अगर शिक्षक का बना रहा तो समझ जाइए कि आपका बल्ले बल्ले होना है। तो पॉजिटिव इम्प्रेशन के लिए आपको कुछ खास बातें ध्यान रखना है। राइटिंग को लेकर के दूरी दूरी बना करके आपको लिखना है, ना कि नज़दीकी। दूरी दूरी बनाने से आपका कॉपी भी भरेगा